गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम फिर से करने वाले हैं पढ़ाई। तो गाइस पढ़ाई में तो हमने साइंस का तो कर दिया एक चैप्टर, और आप लोगों ने तो कोई नहीं बोला कि करो उसका क्वेश्चन आंसर। तो गाइस मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं किया साइंस का। तो गाइस मैं एक नया चैप्टर एक पढ़ने वाला हूँ जो कि इंग्लिश लिटरेचर का। तो गाइस ये जो इंग्लिश का होता है, हमें ये जो चैप्टर्स, ये पूरे चैप्टर्स को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो गाइस मेरी आवाज़ सुनकर तो आप पहचान ही पा रहे होंगे कि मुझे सर्दी हो गई है थोड़ी। तो गाइस सर्दी होने से क्या हुआ, फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस फर्स्ट चैप्टर है हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। तो गैस ये बोला गया है कि इसमें ये बताया गया है कि जो लेखक के पिता, जो कि अलेक्जेंडर रस्किन है, वो लेखक है इस मतलब कि उन्होंने ही इस चैप्टर को नरेटर, मतलब कि वो नरेटर है इस चैप्टर का। तो गाइस इसमें बताया गया है कि अलेक्जेंडर रस्किन के पिता के बारे में, उनके डैडी के बारे में। और अब हम ये चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। When Daddy was little, he was often asked, "What do you want to be when you grow up?" इसमें बताया गया है कि जो डैडी, लेखक के पिता जो डैडी हैं, was little, जो जब वो छोटे थे तब जाके उन्हें, मतलब कि जब पूछा जाता था कि what do you wanted to be, मतलब कि वो क्या बनना चाहते हो। तो गैस अभी पढ़ते हैं कि वो क्या बोलते थे। डैडी ऑलवेज हैड एन आंसर रेडी, बट ईच टाइम हिज आंसर वाज डिफरेंट। और इसमें बताया गया है कि जो डैडी जो होते थे, उनका हर एक बार एक ही मतलब आंसर होता था, मतलब कि वो एक आंसर को रेडी करके रखते थे। बट एक बार क्या हुआ कि उनका आंसर जो हुआ वो डिफरेंट था। At first, Daddy wanted to be a night watchman. फिर जब इसमें बताया गया है कि जो लेखक के पिता हैं, वो फर्स्ट बोले कि मुझे नाइट वॉचमैन बनना है। तो गैस मैं फिर से आज भी भूल गया कि जो ब्रश लाना मैं भूल गया। तो गैस मैं अभी ब्रश लाता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आपको फिर से मिलता हूँ। फाइनली मैंने ब्रश ला दिया है। जो नाइट वॉचमैन, इससे जो है भाई, फिर से मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसका साइज। तो गाइस ये जो है वो नाइट वॉचमैन है, मतलब कि जो बोलते नहीं है क्या, जागते रहो जागते रहो, वही ये बनना चाहते थे। He liked to think that while the whole town was asleep, the night watchman was up. मतलब कि वो चाहते थे कि जब पूरा, मतलब होल टाउन जो होता है, जब वो सोया हुआ था, तो मतलब कि जब सोता है तब वो नाइट वॉचमैन जागता है। आपको भी पता है ये। तो ये क्यों बनना चाहते थे ना। एंड ही लाइक टू थिंक दैट ही कुड मेक अ नॉइज व्हेन एवरीवन वाज स्लीपिंग। अब ये तो मतलब कि एक शैतानी बात है कि जब होल टाउन, मतलब कि सब जब सो रहे होंगे, तभी एक चटके एक, मतलब कि एक आवाज कर देने से पूरा होल टाउन जो है वो मतलब कि उठ जाएगा। तभी जाके और तभी जाके वो एक मजा करेंगे, ये मजाक कर देंगे, ऐसे सोचा था। ही वॉज क्वाइट certain he wanted to be a night watchman when he grew up। मतलब कि वो क्या सोचते थे कि मैं नाइट वॉचमैन बनूंगा। फिर जाके बट देन द आइसक्रीम मैन केम along with his green, मतलब कि bright green cart. Why he could push a cart, he could eat all the ice cream he wanted to,
मतलब कि और अगले दिन एक आया था एक मतलब कि दिखा देता हूँ, ये जो एक आया एक आइसक्रीम मैन आया और उस कार्ट पकड़कर, और वो सोचे कि क्यों ना मैं एक कार्ट पुश करके वो एक आइसक्रीम खा सकता हूँ। कार्ट पुश करो और जितना मन करे उतना आइसक्रीम खाते रहो। I will eat a stick of ice cream for everyone I sell. Daddy thought I will treat little children to free ice cream. तो गैस ये तो एक अच्छी बात रही है थोड़ी। आई विल ईट अ स्टिक ऑफ आइसक्रीम, ये एक मतलब कि अच्छा चीज, मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि आई विल ईट आइसक्रीम स्टिक ऑफ आइसक्रीम फॉर एवरीवन, मतलब कि कोई एक अगर आइसक्रीम खाया तो मैं भी एक खाऊंगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मैं फ्री का आइसक्रीम खिलाऊंगा। Little Daddy's parents were very surprised when they heard that their son wanted to be an ice cream man. मतलब कि वो जो लेखक के दादाजी जो है, मतलब कि दादी माँ और दादाजी, वो उसके मतलब कि उनके डैडी के पिता हैं, तो उन्हें सरप्राइज लगा कि मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि उनका बेटा एक आइसक्रीम मैन बनना चाहता है। कोई भी होता तो मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाता। तभी जाके इट वॉज क्वाइट फनी फॉर देम, क्योंकि ये एक क्वाइट मज़ेदार बात थी उनके लिए। बट ही थॉट इट वुड बी अ वेरी टेस्टी वे ऑफ बीइंग ग्रोन अप। पर वो सोचने लगे कि एक ग्रोन अप कर रहा है तो सोचने दो इसे, ये जो भी कर रहा है। Then one day, little daddy saw a man at the railway station. फिर जाके अगले दिन वो जो वो देखा कि एक मैन है, वो रेलवे स्टेशन में है। The man kept playing with the cars and locomotives. ये जो मतलब कि वो जो मैन था वो प्लेइंग विथ कार, वो तो कार्स से खेल रहा था। और लोकोमोटिव्स मतलब जो रेलवे का इंजन है, यहाँ पर लिखा भी है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे। गाइस अभी आपको शायद से दिख रहा होगा और जूम नहीं हो रहा है। लोकोमोटिव्स रेलवे इंजन्स। तो गाइस बट दिस वर रियल कार्स एंड रियल लोकोमोटिव्स, मतलब कि वो रियल चीजों के साथ वो खेल रहा था वो आदमी। He did jump on the platforms and crawl under the cars, playing a strange and wonderful game. मतलब कि वो जो एक प्लेटफॉर्म्स में जंप कर रहा था और मतलब कि उनके साथ खेल रहा था, मतलब कि स्ट्रेंज और वंडरफुल गेम खेल रहा था वो। तो अभी जाके आता है कि हुज दैट मैन, मतलब कि वो जो लेखक के पिता हैं वो पूछे हुज दैट मैन, ही इज द शंटर ही वाज टोल्ड। जो वो ना एक शंटर था। उस शंटर किसे बोलते हैं, जो रेलवे इंजन में जो क्या करते नहीं क्या, जो एक मतलब कि ट्रैक चेंज करते हैं, जो एक लीवर करके, उसे शंटर कहते हैं। Though now little Daddy knew what he wanted to be. Just think, he would shunt railway cars. तो गाइस ये बताया गया है कि जो लिटिल डैडी जब जाने की वो जो संटर है, वो सोचे कि क्यों ना मैं एक मतलब कि रेलवे कार्स को संट करूं। फिर जाके वो सोचे व्हाट इन द वर्ल्ड कुड बी मोर इंटरेस्टिंग, मतलब कि वो इंटरेस्टिंग क्या है उस चीज में। फिर जाके नथिंग ऑब्वियसली व्हेन डैडी सेड दैट ही वुड बी अ सेंटर, समवन आस्क्ड हिम, मतलब कि जब डैडी ने बोला कि अपने घर वालों को कि मैं एक सेंटर बनूंगा, तभी एक आदमी ने बोला
बट व्हाट अबाउट द आइसक्रीम मैन, मतलब कि जो वो सेंटर जो और एक जो बोला कि अगर अब तुम जो आइसक्रीम मैन बनना चाहते थे उसका क्या हुआ, मतलब कि वो तो क्या तुम एक आइसक्रीम मैन बनना चाहोगे या सेंटर। फिर जाके डैडी ने सोचा, दिस वॉज अ प्रॉब्लम। Daddy had decided to become a center, but he did not want to give up the bright green ice cream cart. At last, he found a way out. मतलब कि ये जो एक प्रॉब्लम हो गया कि अब क्या बनूं मैं, तो गाइस अभी ये एक समाधान भी डैडी ने निकाला है, तो हम चलते हैं उसको पढ़ने। आई विल बी अ सेंटर एंड एन आइसक्रीम मैन। एवरीवन वॉज, मतलब कि उन्होंने बोला कि मैं एक सेंटर भी बनूंगा और एक आइसक्रीम मैन भी बनूंगा। एवरीवन वॉज वेरी सरप्राइज, फोन आ गया। तो गाइस हर कोई बोल रहा था कि ये क्या भाई, ये दोनों कैसे हो सकता है, दोनों कौन बन सकता है कोई। तो गाइस फिर जाके गाइस मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड कर देता हूँ। तो गाइस अभी जाके बात हुई कि दिस वाज, मतलब कि प्रॉब्लम हो, तभी जाके वो सब लोग सरप्राइज हो गए। और बट लिटिल डैडी एक्सप्लेन्ड इट ऑल क्लियरली। तभी जाके डैडी ना वो सब कुछ समझाया, क्लियरली उनको समझाया। दैट्स नॉट हार्ड एट ऑल। आई विल सेल ice cream in the morning. After selling it for a while, I will go to the station. There I will shunt some cars and go back to sell some ice cream. Then I will go back to the station and shunt the cars again, and then I will sell some more ice cream. It would not be hard because I will park any near the station, and I would not have far go to the trains. और ये थोड़ा लंबा हो गया, मैंने पढ़ लिया। जो इसमें बताया गया है कि ये थोड़ा हार्ड नहीं है। मैं आई विल मतलब शेल द आइसक्रीम इन द मॉर्निंग, मैं आइसक्रीम मॉर्निंग में आइसक्रीम बेचूंगा। और आफ्टर सेलिंग इट फॉर अ वाइल, सेलिंग करने के बाद मैं फिर से जाऊंगा स्टेशन में, और फिर जाके देयर आई विल शंट सम कार्स एंड गो बैक टू सेल मोर आइसक्रीम। मतलब कि मैं वहाँ शंट कर दूंगा सबको, ट्रेन्स को, फिर जाके मैं फिर से आइसक्रीम मतलब बेचने चला जाऊंगा। देन आई विल गो बैक टू द स्टेशन एंड शंट द कार्स अगेन। मतलब मैं फिर से जाऊंगा स्टेशन को और मैं फिर से कार को शंट करूंगा, रेलवे कार्स को। फिर जाके एंड देन आई विल सेल सम आइसक्रीम, फिर जाके मैं आइसक्रीम सेल कर दूंगा। फिर जाके इट वुड नॉट बी हार्ड, मतलब कि ये मेरे लिए हार्ड नहीं होगा। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी होने से तो आप देखोगे नहीं। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।